रविवार के बच्चों में कि पंडित राजमंदिर पवलिया वाला पढ़ रहे हैं। एक बार पाठ करते हैं, पहले मंगलाचरण करते हैं। भुवन में सार राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो प्रयोग समासे। पाठ करते हैं इसका। कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, इतने भव जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों
कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया निज आत्मस्वरूप लखे तत्वों का कर निर्णय। मिथ्यात्व छूट जाए समुचित प्रग। देखो क्या क्या काम करना है। अनादि से तो हम संसार में झूठे विकल्पों में घूम रहे हैं, उलझे हुए हैं, फिर अब क्या काम करना है? तो कहते हैं निज आत्म स्वरूप लखे। अब सुखी होना है ना, संसार परिभ्रमण का अंत करना है, तो हमें अपने आत्म स्वरूप को लखना मतलब देखना। हम अपने आत्मा को देखें और क्या करें? तत्वों का कर्म निर्णय, 7 तत्व का निर्णय करेंगे। जीव अजीव आश्रव वन संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप मिलाकर 9 पदार्थ 9 तत्व भी कहते हैं। तब जाकर के उनमें जो अपना अनूठा तत्व है, अपना स्वरूप है, ऐसा आत्म स्वरूप हम देखेंगे। और जब हम ऐसे आत्मा को देख लेंगे 7 तत्व का निर्णय करके, तो क्या होगा? वे मिथ्यात्व छूट जाए। आत्म स्वरूप देख लिया तो मिथ्यात्व छूट जाएगा, और मिथ्यात्व छूटकर क्या हो जाएगा? वे सम्यक प्रगटे निजमय। अपने अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होगा, क्योंकि आत्मानुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन। तो 2 लाइनें समझ में आई। क्या काम करना है? तत्वों का निर्णय करके अपने आत्मा के स्वरूप को देखना है। ऐसा करने से क्या होगा कि मिथ्यात्व छूट जाएगा, अनादिकालीन जो उनकी मान्यता चली आ रही है वो छूट जाएगी, टूट जाएगी, और सम्यक दर्शन हो जाएगा, सच्ची श्रद्धा हो जाएगी। ऐसा होने से क्या होएगा? तो कहते निज परिणति रमण करे, ओ निश्चय निर्वाण मिले कि फिर मिथ्यात्व छूटकर सम्यक होगा, तो वह शुद्धि जो प्रकट हुई है वो शुद्धि की वृद्धि होती रहेगी। निज परिणति रमण करे, अपना जो स्वरूप है उसमें मैं रमने लगूंगा, मेरी पर्याय उसमें रमने लगेगी, तो क्या होगा कि निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा। क्या प्रकट हो जाएगा? सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी प्रकट होगा। और इस प्रकार रत्नत्रय प्रकट होने से क्या होगा कि रत्नत्रय से निर्वाण होगा, मुक्ति होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो रत्नत्रय प्रकट होगा तो क्या होगा? निर्वाण मिले निश्चित छूटे यह दुखमय। ये जो भाव, ये संसार जो दुख स्वरूप है वो छूट जाएगा, और मैं अनंत काल के लिए मुक्त हो जाऊंगा, निर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। समझ में आ रही है? एकदम सरल है, समझाने जैसा है नहीं खास, लेकिन ये केवल अपने को इसका भाव भाषण हो जाए और इसका अपन पाठ करते करते अपनी जबान पर आ जाए, इसके लिए है ये। और देखो आगे क्या कह रहे हैं? सुख ज्ञान आनंद मिले कि जब निर्वाण हो जाएगा, भाव दुख मिट जाएगा, तो पहले क्या होगा? अरहंत दशा आएगी। पहले क्या आएगी? अरहंत दशा आएगी, और वहां अरहंत दशा में सुख ज्ञान अनंत मिले, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे ना। अब यार छंद अनुबोध से चारों के नाम नहीं लेकर के उन्होंने 2 भी नाम लिए, तो चारों ही समझना। क्या लिखा? कि सुख ज्ञान अनंत मिले, तो अनंत दर्शन भी मिलेगा, अनंत बल भी मिलेगा,
क्योंकि दर्शन और ज्ञान तो साथ में प्रवर्तित है मुक्त जीवों के, इसलिए ज्ञान है तो दर्शन तो है ही है। और अनंत वीर के बिना अनंत ज्ञान आदि को धारण नहीं कर सकते। ऐसी शक्ति को धारण करने का नाम ही अनंत वीर है, अनंत बल है। तो वो भी उनको प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से सुख ज्ञान अनंत मिले कि कहाँ मिले ये? चिन्मय की गल्पों में, चैतन्य की गहराइयों में, अपने आत्मा के अंदर, आत्मा की गहराइयों में ये मिलेंगे ज्ञान दर्शन सुख बल आदि। जैसे समुद्रों की गहराइयों में मोती मिला करते हैं, जैसे जमीन के अंदर हुए पाताल तोड़ खोदकर उनकी गहराइयों में खनिज पदार्थ पेट्रोल आदि मिलते हैं, उसी प्रकार अपने चैतन्य के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं कि ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं ये? वही देता है कि इनको भगवान देंगे? कहते ये तो मेरा ही स्वरूप है, मैं अपने अंदर झांकूंगा तो ये मुझे मिलेंगे, और मैं अनादि से पर की ओर झांक रहा हूँ, इसलिए मेरे को दिखाई दे रहे, मेरे को प्रकट हुआ। तो समझ में आ गई बात? वापस पढ़ते हैं इसको एक बार। निज आत्म स्वरूप रखे तत्वों का कर निर्णय, छूट प्रगटे निज परिणति रमण करे, ओ निश्चय सुख ज्ञान अनंत मिले चिन्मय की गल्पों में, दिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तो हमने पिछली बार जो एक छंद पढ़ा था, जो शुरू की 6 लाइनें पढ़ी, उसमें तो हमने ये बात पढ़ी कि अनादि से हमने संसार के विकल्पों में जीवन खोया, हमें पर ही सुहाया, कभी हमें अपना स्वरूप सुहाया नहीं। आज तक क्या क्या हुआ, लेकिन आज हम जो दूसरा छंद पढ़ रहे हैं उसमें तो पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। क्या आ गया इसमें? कि कैसे आप और हम संसार के दुखों से छूटकर निर्वाण को प्राप्त हो जाएं, सुखी हो जाएं। तो उसकी पूरी क्रमिक विधि इसमें बता दी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि बुद्धि पूर्वक तत्व का निर्णय करना पड़ेगा। अपन उपदेश में पढ़ रहे हैं कि गुरु का उपदेश, तत्व का अभ्यास और स्वसंवेदन, तीन काम बताए। गुरु का उपदेश, तत्व का अभ्यास और स्वसंवेदन, इन 3 के द्वारा जब हम निर्णय करते हैं तो क्या होगा कि निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ पर भी क्या करना है, अपने को मोक्ष सुख की प्राप्ति करना है ना। तो मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कह रहे पहले तो तत्व का निर्णय, तत्व का निर्णय करेगा कैसे? गुरु का उपदेश सुनेगा, तत्व का अभ्यास करेगा और स्व संवेदन से प्रत्यक्ष करके प्रमाण करेगा। इसलिए कहा कि तत्व का निर्णय कर निज आत्म स्वरूप को देख, और ऐसा करने से तेरा मिथ्यात्व छूट जाएगा और क्या प्रकट हो जाएगा? सब लोग बोलिए, क्या प्रकट होगा और छूटेगा क्या? मिथ्यात्व मतलब क्या? उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता क्या चली आ रही है? मैं शरीर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं,
मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसी जो मेरी मान्यता है वो तो क्या होगी, टूट जाएगी। जब मैं अपना आत्म स्वरूप देख लूंगा, तत्वों का निर्णय कर लूंगा, तो आज तक जो मैं अपने को मानता आया हूँ वैसा मैं हूं नहीं, इसलिए वो मिथ्यात्व है, इसलिए वो तो छूट जाएगा। और क्या होगा, सम्यक, सम्यक मतलब सच्ची श्रद्धा। तो सच्ची श्रद्धा क्या, कि मैं आत्मा हूं और अपने को आत्मा मानने लगूंगा, इसी का नाम सम्यक। क्या छूटेगा, कनक भैया, क्या छूटेगा, मिथ्यात्व छूटेगा, और क्या प्रकट हो जाएगा, सम्यक तो प्रकट हो जाएगा। और जब सम्यक तो एक बार प्रकट हो जाएगा, तो जब आप अपना अतीन्द्रिय आनंद चख लेगा, अपना स्वरूप देख लेगा, तो अब दौड़ दौड़ के वहीं जाएगा। कहाँ जाएगा उपयोग, एक बार अगर बिल्ली दूध पी जाए ना चौके में, तो क्या होगा कि बार बार वो बिल्ली आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। एक बार कुत्ते को आपके यहाँ से कोई चीज मिल गई, तो बार बार वो वहां पर आता है। बच्चे को एक बार पता चल गया कि इस डिब्बे में टॉफी रखी है या आइसक्रीम रखी है, तो वो क्या करेगा कि बार बार फ्रिज खोलेगा और बार बार उसको खाएगा। तो जिसने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर लिया, अपने आत्म स्वरूप को देख लिया, तो अब क्या होगा, नित्य परिणति रमण करे। अब परिणति कहाँ जाएगी, मेरे मेरे ज्ञान की पर्याय कहाँ जाएगी, अब बार बार वहीं जाएगी दौड़ के, क्योंकि जहां आनंद मिला है वहीं जाएगी। नित्य परिणति रमण करे, ओ निश्चय ऐसे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ ही प्रकट होते हैं, लेकिन चारित्र क्रम क्रम से पूर्ण होता, तो वो बारंबार परिणति अपने निज स्वरूप में जा रही है, वहां उसे आनंद आ रहा है, तो अब वो जल्दी जल्दी जाती है और देर देर से आती है। शुरुआत में क्या था, ज्यादा दिन में जाती थी और जल्दी आती। पहले मेरे ज्ञान की पर्याय अपने को जानने में बहुत देर में तो जाती थी जानने, और जल्दी से बाहर आ जाती। अब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी जाती है और बहुत देर में आती है। अब क्या होता है उसको कि जल्दी जल्दी जाती है और बहुत देर तक, इसी को कहते हैं शुद्धि की वृद्धि, इसी को कहते हैं चारित्र की वृद्धि। इसलिए कहा, क्या कहा, निज परिणति रमण करे, ओ निश्चय और ऐसा करने पर क्या होगा कि जब मेरी परिणति मेरे अंदर लीन हो जाएगी, तो चार घाती कर्मों का नाश होगा। नए कर्म तो नहीं आएंगे और पुराने कर्म भी गिर जाएंगे, और जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। क्या प्रकट हो जाएगा, आत्मा का वास्तविक स्वरूप पर्याय में प्रकट हो जाएगा। तो क्या वास्तविक स्वरूप है, निर्वाण, और वहां पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, और ये तो अरहंत की अपेक्षा से चार गुणों की बात है। और सिद्धों की अपेक्षा बात करें तो अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अव्याबाधत्व, ये चार और चार 8 गुण। और ये 8 गुण भी 8 कर्मों के अभाव की अपेक्षा है तो अनंत गुण। कितने गुण है,
आत्मा में ये 4 या 8 ही गुण थोड़े, कितने गुण हैं? अनंत गुण है। तो ये 4 और 8 की बात क्यों करते हैं? पंच परमेष्ठियों के गुणों की बात करते हैं। तो अरहत परमेष्ठी के कितने गुण बताते हैं? 46 जो बताते हैं उसमें 42 तो है पुण्य संबंधी, तीर्थंकरों के अपेक्षा से है। सामान्य केवली के तो वो होते नहीं। केवल 4 जो अनंत चतुष्टय है वो सभी अनंतों के होते हैं, और बाकी तो 10 जन्म के अंश से, 10 केवल ज्ञान के अंश से, 14 देवव्रत अंश से, 10 10 20 और 14 34 और 8 प्रातिहार्य, ऐसे 42 तो केवल तीर्थंकरों के होते हैं, बाकी अन्य देवियों के तो होते नहीं। ऋषभ देव, महावीर आदि तीर्थंकरों के तो हुए, लेकिन जैसे भरत स्वामी, बाहुबली स्वामी, अन्य जो सामान्य केवली हुए तीर्थंकर नहीं थे, तो उनके तो वो 10 जन्म के अंश से नहीं हुए, 10 केवल ज्ञान के अंश से, 14 देवव्रत अंश से, 8 प्रातिहार्य नहीं हुए। लेकिन अनंत चतुष्टय तो आत्मिक गुण है, उनमें तो किसी अन्य का कोई पुण्य के उदय उदय की कोई आवश्यकता नहीं हो, तो आत्मा का स्वरूप है, इसलिए वो तो सभी के होते हैं। और सिद्धों के 8 गुण बताते हैं, अरहंत के तो 46 और सिद्धों के 8 ही। बड़े कौन? अरहंत के सिद्ध, अरहंत के 46 गुण हैं और सिद्धों के 8 ही हैं। क्योंकि वो 46 में से 4 ही अरहंत के तो आत्मा में, बाकी 42 तो वो तो पुण्य के उदय से प्रकट हुए हैं, पुण्य के उदय से बाहर में। बाकी आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो 4 ही है। बड़े तो सिद्ध ही हुए वैसे तो, हमारे प्रयोजन की पूर्ति की अपेक्षा हम उनको पहले नमस्कार करते हैं, वो अलग बात है। अरहंत अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए, उनको 4 घाटी का भी नष्ट है, 4 घाटी मौजूद है। सिद्ध 8 कर्मों का नाश करके पूर्ण मुक्त हुए हैं। इसलिए बड़े तो कौन है? बड़े कौन है? अरहंत सिद्ध। फिर अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों करते हैं? नमो अरहंताण, पहले अरहंतों को क्यों करते हैं? सिद्धों को केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान तो दोनों, केवल ज्ञान तो दोनों है। सिद्ध तो सिद्धालय में चले जाते हैं ना, वे तो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, शरीर रहित हो गए हैं, उनका उपदेश हमें अब नहीं मिलता। लेकिन अरहंत तो यहाँ साक्षात मध्यलोक में ही विराजते हैं। तीर्थंकर हो तो समव शरण सहित उनका विहार होता है और हमें उनका उपदेश दिव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हम अपना प्रयोजन जिससे सधता है उसको हम पहले नमस्कार करते हैं। हमारा प्रयोजन तो इनसे सधता है, इसलिए प्रयोजन जिससे सधे उसको, गुरु को गोविंद से भी बड़ा कहा, गुरु को गोविंद से भी बड़ा, तो सिद्धों से भी बड़ा अरहंत को, क्योंकि वो गुरु स्थानीय है, उनसे हमें उपदेश मिलता है। इसलिए तो वो क्या होगा अब कि जब वो तत्वों का निर्णय करके आत्म स्वरूप को हम देखेंगे, मिथ्यात्व छूटेगा, सम्यक होगा, अपनी परिणति उस अपने आत्म स्वरूप में रमेगी, रत्नत्रय निश्चय प्रकट होगा। व्यवहार रत्नत्रय में बाहर में जो चारित्र की क्रियाएं हैं उनको महाव्रता जी को कहते हैं, लेकिन निश्चय रत्नत्रय मतलब आत्म स्वरूप की रमणता, आत्म स्वरूप की श्रद्धा, आत्म स्वरूप का ज्ञान, जो लिखा ना छेड़ाला में, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप
में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। ये निश्चय रत्नत्रय है ना, अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और रमण, वो निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। और निर्वाण मिले निश्चित छूटे यह भव दुख। ये दुख स्वरूप संसार परिभ्रमण का अंत आता है और हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। सुख ज्ञान अनंत हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ? अपने चैतन्य की गहराइयों में हम अपने आप को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। बोलो कितने भाव बीत गए हैं, अब क्या करना है? रोज हमें कोई ना कोई वैराग्य समाचार प्राप्त होता है। जैसे ही अखबार खोलते हैं तो अपने को रोज कोई ना कोई वैराग्य समाचार मिलता है कि नहीं मिलता है? कि शोक संदेश से पूरा पेज भरा रहता है। और वो एक स्कूटी पे 3 युवक जा रहे थे और ट्रक के नीचे आकर तीनों प्रताप नगर चौराहे पे खत्म हो गए। ये समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं। कल की है ना घटना। ये क्या है? ये हमें कह रहे हैं, ये घटनाएं हमें कह रही है कि ये ऐसा थोड़ी कि उसके साथ घटा है तो मेरे साथ नहीं घटेगा। भाई वो भी इंसान ही है और हम भी इंसान हैं। उसके साथ घटना घटी है, हो सकता है हमारे साथ भी घटे। फिर कब अवसर मिलेगा आपको? इसलिए ये रोज वैराग्य के समाचार मिलते हैं, ये हमें जगाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? जागने की बजाय अलार्म बंद करके सो जाते हैं। अलार्म इसलिए बजा है हमें जगाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? जगने की बजाय अलार्म बंद कर दिया और वापस सो गए। तो अब क्या होगा? अलार्म बंद करके वापस सो गए तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? कि देर हो जाएगी। फिर अलार्म बंद करके सोएंगे तो क्या होगा? देर हो जाएगी। तो देर होके क्या हो जाएगा? कि तेरा क्या नुकसान हो जाएगा वो तुझे खबर नहीं है। कि यहाँ श्री गुरु जगाते हैं, रोज वैराग्य समाचार मिलकर हमें जगाते हैं। जाग जाग चेतन जाग, संकल्प विकल्प छोड़ और अपने निज स्वरूप को ध्यान। लेकिन हम नहीं जागते हैं। आज एक भाई बता रहे थे तो वो परीक्षा, पुलिस की परीक्षा है ना, पुलिस की परीक्षा चल रही है ना, तो बोले पुलिस की परीक्षा देने के लिए बेटे को 4000 रुपए दे करके कोटा सवाई माधोपुर सेंटर आया था, वहां भेजा कि बेटा जा, वो गर्मी का टाइम है, दुख मत पाना, आराम से होटल में कमरा ले लेना और जाकर के परीक्षा देकर आ जाना। गया, होटल में कमरा ले लिया, भोजन कर लिया और फिर सो गया। 3 बजे पेपर स्टार्ट होना था। परीक्षा सेंटर पहुंचते पहुंचते 3:45 बजे। अब 5 मिनट बाद अंदर घुसने देते नहीं है। उसका फोन आया, पापा मैं लेट हो गया, इसलिए मेरे को सेंटर में घुसने नहीं दे रहे, मैं परीक्षा नहीं दे पा रहा हूँ। सच्ची घटना है, मेरे पास ही बैठे थे वो, और फोन आया, पापा बेटा कोई बात नहीं, घबराना मत, तू तो सुरक्षित घर आ जाना, चिंता मत करना, क्या करें बताओ। ये हमारी दशा है। परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा, हम लेट हो जाएंगे, अलार्म बंद करके सोएंगे। तो ये नित्य वैराग्य की घटनाएं हमें जगा रही हैं कि हम अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करें
और हम क्या कर रहे हैं कि आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं करके संसार के विकल्पों में खो रहे हैं। इसलिए ये बहुत सुंदर भजन राजमंजू पवैया साहब ने लिखा, जो अपन पढ़ रहे हैं। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। अभी आगे अगली बात पढ़ेंगे, आप लोग याद करें और सुनाए। पाठ आप लोग रोज कर रहे हैं ना? हाँ, जो नहीं कर रहे हो कदाचित तो रोज पाठ करें, तो आप सबको याद हो जाएगा ये। और अब अपन याद दिलवाने